बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा पूरा मुल्क डूब चुका है। इस वक्त 2010 के बाद से सबसे बड़ा ये सैलाब आया है और इस सैलाब की तबाहकारियाँ इतनी शदीद हैं कि मैं आपको यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। मेरे मुल्क का तकरीबन 900 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। लाखों जानवर बह चुके हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, हमारी गंदम की फसल तबाह हो चुकी है, हमारी चावल की फसल तबाह हो चुकी है, हमारी ना सिर्फ गंदम की फसल तबाह हुई है, चावल की फसल तबाह हुई है, हमारी कपास की फसल भी तबाह हो चुकी है। और अब हमें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो बहुत बड़े और बड़े मौसर फैसले करने पड़ेंगे, सियासत से बालातर होकर फैसले करने पड़ेंगे। हमारे मुल्क के अंदर आप यहाँ जनूबी पंजाब से सिंध में दाखिल हों और सिंध में जाते हुए आपको सक्खर तक बदबू इतनी ज़्यादा मिलेगी जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इतने जानवर हैं जो मर चुके हैं और उनकी वजह से ताफुन फैल रहा है। इतना ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो चुका है और उसकी तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे मुल्क के अंदर ना डैम बन सके, मेरे मुल्क के अंदर पानी को स्टोर करने के लिए जिस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो भी ना हो सकी और मेरे मुल्क की खूबसूरत शाहराएँ जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई। हमारे मुल्क के अंदर कोई एक फ़र्द इसका ज़िम्मेदार नहीं है। हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि इस मुल्क में तबाही का ज़िम्मेदार वो गरीब आदमी है जिसका गरीब कच्चा घर था, जिसकी 2 बकरियां थी, जो शायद 3 मरले की जगह के अंदर रहता था। वो हमारे हुक्मरान वहाँ जाते हैं और उनको जाकर ये कहते हैं कि तुम अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारे अमाल की वजह से ये बारिश बरस रही है। हमारे हुक्मरानों का ये रवैया है नाजरीन। क्या पाकिस्तान के अंदर बारिश का बरसना उस गरीब के अमाल की वजह से है या उस हुक्मरान की वजह से है जो हुक्मरान इस मुल्क के अरबों खा गए और इस मुल्क के अरबों खाकर भी उनको परवाह नहीं है? वो डकार गए हैं अरबों रुपया, वो करप्शन का बाजार गर्म कर दिया, उन्होंने रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया, उन्होंने इस मुल्क के अंदर मेरिट की धज्जियां बखेर दी, कानून को जूते की नोक के ऊपर रखा। वो हुक्मरान इसके ज़िम्मेदार हैं, वो सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर वो ज़िम्मेदार है वो गरीब आदमी, जिस गरीब आदमी को सुबह से शाम तक वो मजदूरी करता है, 2 वक्त की वो रोटी खाता है और 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उसको अपना खून और पसीना बहाना पड़ता है। उसके बच्चे के पाँव के अंदर जूता नहीं होता, कमीज़ उसके बदन के ऊपर नहीं होती, उसको अपनी बच्ची ब्याहनी पड़ जाए तो उसको बच्ची ब्याहने के लिए जो है वो कई सालों की जदोजहद करनी पड़ती है, अपने जमा पूंजी जमा करनी पड़ती है, तो अब रकम जो है वो जमा करनी पड़ती है। तो क्या ऐसे गरीब की वजह से ये मामला हो रहा है? नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं है। ऐसे हुक्मरानों को शर्म भी नहीं आती कि वो जाते हैं और जाकर उन गरीबों को ये दर्स देते हैं कि तुम अपने अमाल दुरुस्त कर लो। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबको अपने अमाल दुरुस्त करने चाहिए, हम सब जिम्मेदार हैं। खुदा की तरफ से कोई हमारे ऊपर आफत आ जाए, उस आफत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह इस आफत से हमें निजात अता फरमा। लेकिन आप कतन किसी गरीब को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बदकिस्मती है उस माँ की जो कोहिस्तान के अंदर वो जो 5 भाई थे जो पहाड़ के ऊपर मुंतज़िर खड़े रहे कि कोई आएगा और इनको बचाएगा, और वहाँ के मुकामी लोगों ने इसके लिए कोशिश की, लेकिन इमरान खान उस दिन हेलीकॉप्टर लेकर घूमते रहे, उस दिन शहबाज शरीफ सिंध के अंदर घूमते रहे, लेकिन आपने वहाँ पर उन 5 लोगों को बचाने के लिए, इसके बावजूद कि सोशल मीडिया के ऊपर आग लग चुकी थी कि खुदारा यहाँ हेलीकॉप्टर भेज दो और ये 5 जाने बच जाएं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और वो घंटों वहाँ फंसे रहे और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पानी का रेला आया और वो उनको बहा के ले गया। ये दुख भरी दास्तान सिर्फ एक वहाँ कोहिस्तान की नहीं है नाजरीन, ये पूरे मुल्क की दास्तान है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हमारी ज़ाया हो गई, हमारे लोगों के होटल्स जो हैं वो गिर गए। गो के इसके अंदर अब मैं बहस करना नहीं चाहता कि वो हमने दरिया किनारे तजावुज़ात की इजाज़त क्यों दी, उसके अंदर कौन जिम्मेदार है, लेकिन बहरहाल हमें जो है वो एक नुकसान का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये मैन मेड डिज़ास्टर नहीं है या ये कुदरत का फ़ैसला है? इस बात को समझना होगा नाज़रीन। हमारी ज़मीन जो है वो इस वक्त बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज की जद में है और क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नाजरीन हर साल हमारा जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो 1% बढ़ रहा है और उस 1% बढ़ने की वजह से बर्फ़ पिघल रही है, वो एक जगह के ऊपर जमा हो रही है। और इस साल क्या हुआ है,
आप जरा कुछ पढ़ें तो सही, कोई रिपोर्ट्स पढ़ें तो सही, आपको अंदाजा हो कि इस साल हमारी जमीन ने 2 सेकंड पहले ज्यादा तेजी के साथ जो है वो अपना राउंड कंप्लीट किया है। अब ये 2 सेकंड कहने को तो 2 सेकंड है, लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, बर्फ जो है ग्लेशियर्स पिघलते हैं, और फिर जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर आगे जाकर आपको वो पानी संभालना मुश्किल हो जाता है। आपने पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान ने उसके लिए क्या इंतजामात किए हैं? पाकिस्तान में बदकिस्मती से पानी को स्टोर करने के लिए कोई बड़े डैम नहीं बनाए जा सके। इमरान खान ने आज जेलम के अंदर कहा कि ये उनकी हुकूमत का क्रेडिट है, उन्होंने दासू डैम बनाया, मोहम्मद डैम बनाया, और उन्होंने 10 बड़े और डैमों के ऊपर काम जो है वो शुरू किया। मैं अगर आपने शुरू किया है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको क्रेडिट देता हूं, लेकिन यहां पर मैं रोना रोऊंगा अपने 75 सालों का कि इन 75 सालों के अंदर हमने तरबेला और मंगला के अलावा किया क्या है? हमने तरबेला और मंगला की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किरदार अदा किया है? हमने उसकी सफाई के लिए क्या किरदार अदा किया है? और उससे बाहर क्यों नहीं निकले? कितने बड़े डैम थे जो मेरी और आपकी ज़रूरत थे और उनको शुरू हो जाना चाहिए था। बारिश जो है वो अल्लाह की रहमत है, इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है तो इंसान खौफजदा हो जाता है। जिस तरह 3 रहमतें हैं ना, कि बेटी का पैदा होना ये रहमत है, बारिश का बरसना ये रहमत है, मेहमान का आना ये रहमत है, और इंसान है कि इन तीनों रहमतों से परेशान हो जाता है। तो बारिश का बरसना भी अल्लाह की रहमत है, सिर्फ आपने उसको चैनलाइज करना है, आपने उस पानी को संभालना है। चीन की मिसाल क्यों नहीं लेते आप? चीन की मिसाल लें, 5000 बड़े डैम है उनके पास और 80,000 के करीब उनके पास छोटे डैम है। आप क्यों नहीं उनकी मिसाल लेते? उन्होंने अपने आप को, उनकी हुकूमतों ने अपनी ज़रूरत को महसूस किया, और ज़रूरत को महसूस करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क आवाम की ज़रूरियात के मुताबिक जो है उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की। आप बदकिस्मती से ये काम कर नहीं सके। हुक्मरानों की मिसाल देखते हैं तो इक़्तिदार इनको अजीज़ है। हर हुक्मरान इस वक्त, हर पार्टी जो है वो इक़्तिदार के अंदर है। वफाक के अंदर भी सारे इक़्तिदार के अंदर है, पंजाब के अंदर PMLQ भी इक़्तिदार के अंदर है। सिंध की मिसाल उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर इक़्तिदार के अंदर है। वहाँ की छोटी पार्टी GDA जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना बेनिफिशरी है, और इसी तरह से बाप पार्टी भी बेनिफिशरी है, KPK के लोग भी बेनिफिशरी हैं। ये आप हर जगह तो इक़्तिदार के अंदर है, हर जमात तो इक़्तिदार के अंदर है। इस मेरे मुल्क का कौन सोचेगा? इस मेरे मुल्क के मसाइल के हल के लिए कौन किरदार अदा करेगा? आज वो माएँ, बहनें, बेटियां जो दुआओं के लिए तरस रही हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास टेंट नहीं है, उनके पास वो ज़रूरत की चीज़ नहीं है नाज़रीन, जो इस वक्त हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारियों के अंदर शामिल होता है। मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा पाकिस्तान की आवाम को कि वो अपने तौर पर आगे बढ़कर अपने भाइयों के लिए फील्ड के अंदर जा चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर जिनमें अल खिदमत वाले भी हैं, जिनके अंदर हमारे माड़ी इंडस वाले भी हैं, इमाम खुमैनी ट्रस्ट वाले भी हैं, और पाकिस्तान की जितनी छोटी बड़ी NGOs है सारी की सारी इस वक्त फ्लडेड एरियाज़ के अंदर जा चुकी हैं और वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो काम नहीं किया जा रहा वो हुक्मरान तबके की जानिब से नहीं किया जा रहा। आप जाते हैं हेलीकॉप्टर से 2 थैले नीचे गिराते हैं, 4 तस्वीरें उतरवाते हैं, और जनाब आप कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। आप बड़ा काम करेंगे उस वक्त करेंगे जब एक आम आदमी तक भी आप पहुंचेंगे। हज़रत उमर फारूक की मिसाल लें कि आप फरमाया करते थे कि फुरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा जो है वो रह गया, भूखा रह गया, तो इसकी पूछ उमर से होगी। तो ये हुक्मरानों का किरदार होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों का ये किरदार नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंडेम करना चाहूँगा, बल्कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहूँगा उन लोगों को जो इस मौके से भी फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ से इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। एक ख़बर आई जो ख़बर मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दे थी, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि अभी सैलाब के आने से पहले जो टेंट का रेट था वो 10,000 रुपये के करीब था, और वो बदकिस्मती से नाजरीन विद इन वीक जो है वो 15,000 रुपये पहुँच गया। यानी जैसे ही उसकी डिमांड इंक्रीज़ की है उसका रेट मार्केट के अंदर बढ़ा दिया गया है। ये उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी खुदा का खौफ करना चाहिए, अपना अंजाम उनको नहीं भूलना चाहिए, जो इस तरह से शॉर्टेज पैदा करते हैं और फिर नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं, और फिर उन लोगों के ऊपर मुनाफा कमाया जाता है जो आगे ही तबाह हाल हैं, जो आगे ही परेशान हैं, जिनके ऊपर आगे ही मुसीबत उतरी हुई है। अगर उनकी रिलीफ के लिए कोई काम हो रहा है तो बजाय कि आप अपना हिस्सा डालें उसके अंदर, आपके ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं कि आप 2, 4, 5 हज़ार रुपया कीमतें बढ़ा देते हैं,
10-10 हज़ार रुपया कीमतें बढ़ा देते हैं। ये भी आपको खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं अपने नाजरीन के सामने एक बार फिर बड़े पुरजोर अंदाज के अंदर जो है वो ये सारी कहानी रखना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर ये जो तबाहकारियाँ हो रही हैं, इसका जिम्मेदार 75 साल का हुक्मरान तबका है कि उसने इस मुल्क की ज़रूरत को समझा नहीं है। अभी भी इस मौके के ऊपर भी सियासत हो रही है, बदकिस्मती से हर बंदा सियासत कर रहा है। आज भी इमरान खान ने जेलम के अंदर जलसा किया है और गो के अगले जलसे उन्होंने मनसूख कर दिए हैं, लेकिन आपने किस कैपेसिटी के अंदर आज का जलसा किया है? आपको नहीं पता कि वहां पर कुछ वसाइल लगे होंगे, कोई 2-4 करोड़ रुपया उस जलसे के ऊपर खर्च हुआ होगा। आपकी आवाम ऐसे निकल के थोड़ी बाहर आ जाती है, बिरयानी के डब्बों के ऊपर वो निकल के बाहर आती है। आप फिर भी ऐसे मौके के ऊपर जलसे कर रहे हैं। आपको ऐसे मौके के ऊपर जलसे करने के बजाय इस अवाम के लिए, इस अवाम के दुख और दर्द के लिए जो है वो काम करना चाहिए। मैं नवाज शरीफ को भी कहूँगा कि छोड़ दें खुदारा लंदन की जान, छोड़ दें उस घर की जान, उन बच्चों को, वो जो आपके बच्चे हैं जो सारा कुछ आप यहाँ से पाकिस्तान से लेकर वहाँ पे आपने अपनी जायदादें बना ली है, वापस ले आए इस मुल्क के अंदर। इस धरती के अंदर दफन होना है आपने। इस धरती का ख्याल करें, इन गरीबों का ख्याल रखें जिनका खून निचोड़ के जो है वो आप लोग यहाँ पर इक़्तिदार के अंदर ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि उस पैसे को फिर बदकिस्मती से बाहर भी मुंतकिल कर देते हैं। इस जरदारी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम $1 अरब के लिए IMF के आगे भीख मांग रहे हैं और उस IMF ने पाकिस्तान को नाकों चने चुपवा दिए $1 अरब के लिए। क्या पाकिस्तान के अंदर जरदारी फैमिली के पास $1 अरब नहीं है? कई 100 अरब डॉलर हैं आपके पास। आप देने वाले बने, इस मुल्क का सोचें। आप क्या आप इस मुल्क के अंदर मिलकर एक कौमी मुफाद की फिजा को कायम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर कोई कौमी मुफाद की सियासत नहीं कर रहा। इमरान खान साहब की जमात भी नहीं कर रही। अभी कल हमें IMF ने जो है वो एग्रीमेंट साइन करना है हमारे साथ और पीर वाले दिन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने एक दिन पहले तैमूर झगड़ा साहब जो कि वजीर ख़जाना KPK हैं, उन्होंने वफाक को ख़त लिख दिया कि जी हम तो इस डील का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आप लोग हमारे मसाइल को हल नहीं कर रहे। नाज़रीन, मुझे मिफ्ता इस्माइल साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मेरी मुल्क की सियासत, मेरी सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए, मेरी पार्टी की सियासत ख़त्म होती है तो हो जाए, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है और मैं पाकिस्तान के लिए इक़दामात कर रहा हूँ। मेरी आवाम ने मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, मैं उन मुश्किलात को हर सूरत के अंदर जो आवाम ने बर्दाश्त की है वो मुल्क की मुफाद के लिए, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए। आप पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट भले होने दें, आपको इससे कोई परवाह नहीं है। आपकी सियासत मुकद्दम है आपके लिए, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप मुकद्दम है। तो ये मैं चाहूँगा कि इमरान खान साहब और उनकी जमात को होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे बाद में बड़ा अच्छा लगा जब तैमूर झगड़ा साहब ने कहा कि नहीं जी हमने IMF को ये ख़त CC नहीं किया, लेकिन बहरहाल आपको इस मौके के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए बल्कि कौमी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए। सियासी मकासद के लिए इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाना, ये इस मुल्क के सियासतदानों का वतीरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सबको अपनी जान निछावर करनी है, पाकिस्तान के लिए जान निछावर करनी है और पाकिस्तान के अंदर अपने आप को जो है वो इतना मजबूत करना है, पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ को जो है वो बेहतर करना है। हर सेक्टर को बेहतर करने के लिए कौमी सतह के ऊपर सियासी आमांगी की बड़ी ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। लेकिन बदकिस्मती से हर जमात ये कर रही है। नवाज शरीफ साहब की जमात ने क्या किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने लंदन के अंदर चैरिटी कमीशन के अंदर इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। कब दे दी है? जब पाकिस्तान के अंदर वो सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन करने जा रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हम हर मौके के ऊपर सियासत करते हैं, कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते। ये पाकिस्तान की सियासी क़यादत कोई मौका एक दूसरे के ऊपर तनकीद के नश्तर चलाने के ज़ाया नहीं होने देती। मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर चैरिटी कमीशन के अंदर ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब वोटन क्रिकेट क्लब और अबराज ग्रुप ने जो पाकिस्तान के अंदर 2.2 मिलियन पाउंड भेजे थे वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए हैं और चैरिटी के नाम के ऊपर और खैरात के और अतियात के नाम के ऊपर जमा किया गया पैसा वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा इनके इस झूठ को पकड़ा जाए और ये एप्लीकेशन आपने दे दी है। तो व्हाट डज इट मीन? आप इसका मतलब यह है कि आपको सियासत से प्यार है, सियासी मकासद की आसूदगी चाहते हैं आप, आपको पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इस मौके के ऊपर सियासत ना की जाए बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो सोचा जाए और फैसले किए जाएँ। आपके साथ मज़ीद चीज़ें शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।